जय वैदिक। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा हरियाणा से हूँ। और इस सिस्टम से पहले की बात करूं, मैं एज ए कंप्यूटर की नौकरी करता था। और आज बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज मेरे को मौका मिला है अपने बारे में बताने का। भाई मुकेश संदूरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दीदी एस के गरेवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई रविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वैदिक गुरुकुल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हम जैसे लोगों को आज मतलब ऑल इंडिया सुन रहा है। ये सिर्फ हमारी औकात नहीं थी। ये अगर सिस्टम सिस्टम शायद हमारे पास ना आता तो शायद आज हम यहाँ तक ना पहुंच पाते। मैं जब सिस्टम के अंदर आया, मैं अपनी बात करूंगा तो उससे पहले मैं कंप्यूटर की नौकरी करता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। देखो, आप क्या सोचते हैं ये आपको पता है। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं सिर्फ आपको पता है, पर परमात्मा आपके बारे में क्या सोच रहा है, उन्होंने आपके लिए क्या प्लानिंग बनाई है, शायद आपको नहीं पता। जब मैं कंप्यूटर की नौकरी करता था तो सपने हर इंसान के होते हैं। आज जितने भी आप स्लाइड पे सभी लोग हैं, सभी के सपने हैं। सभी कुछ ना कुछ जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं। मेरे भी सपने थे। बट ये है कि इससे पहले मैं अपने पास्ट की बात करूंगा। जब मैं मेरा जन्म एक मिडिल फैमिली के अंदर हुआ। मेरे पापा एक छोटे से ठेकेदार थे। जब मैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक गया तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ। उस टाइम शायद घर के थोड़े से हालात सही थे। धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए और पापा जी का बिजनेस भी ठप हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। धीरे धीरे मेरे को फिर सरकारी स्कूल में जाना पड़ा। मेरे छोटे ब्रदर को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। मेरी एक दीदी है, उनको भी सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। हम तीनों बहन भाई सरकारी स्कूल में पढ़े। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि शायद पापा के पास पैसे नहीं होते थे। और मेरे पापा जी बिचौलिए का काम भी करते थे, रिश्ते भी करवाते थे। तो बिचौलिए में कई बार पापा को अंगूठियां डाल देते थे लोग। तो यहाँ तक कि हालात इतने खराब थे कि हमारे जो एडमिशन भी होते थे वो हमारे पापा, वो जो बिचौलिए में अंगूठियां मिलती थी ना, वो बेच बेच के हमारे पापा हमारे एडमिशन कराते थे। तो धीरे धीरे सिस्टम में मैं बड़ा होता चला गया परिवार में। पर बड़े होते जरूर चले गए, पर जिम्मेवारी का कोई भी एहसास नहीं था हमें। फिर मैं कॉलेज लाइन में चढ़ा गया। पहले तो गांव के हालात ऐसे थे, क्योंकि गांव के बीच में मैं उन लड़कों के बीच में रहा हूं तो जो एक नंबर के डफर थे। हालात उनके हालात अच्छे थे पर मेरे हालात अच्छे नहीं थे। पर उनके साथ रह के मुझे घर और परिवार कुछ नहीं नजर आता था। फिर मैं जब कॉलेज में गया, जब कॉलेज में जाने के बाद वहां भी मेरे को ऐसे ही लड़के मिले। वहां वहां कुछ तो थे ही डफर, फिर डबल डफर हो गए। तो मतलब कुछ ही नहीं एहसास था, हमें सिर्फ मौज मस्ती नजर आती थी। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी चलता था कि यार जिंदगी के अंदर कुछ करना है। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं जहां से कुछ कर पाऊं। हमने स्टडी भी इतनी हाई लेवल की नहीं की थी कि मैं कहीं नौकरी लग पाऊं। नौकरी के लिए भी बड़ी कोशिश की, क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक माँ बाप एक ही बात दिमाग में डालते हैं कि पढ़ लिख नौकरी कर। और शायद हमने भी पढ़े लिखे नौकरी की तलाश की। मेरी चाहत थी कि मैंने पुलिस के अंदर लगना है। तो उसके लिए मैंने बड़ी ट्राई की, फिजिकल भी पास किए। बहुत मेहनत की तो शायद मैं नहीं लग पाया। और उस टाइम मैं बड़ा हताश था कि यार मैं नौकरी नहीं लग पाया। पर शायद आज बड़ा खुश हूँ। शायद अगर नौकरी लग जाता तो शायद मैं आज इस लेवल पे ना होता। तो फिर उसके बाद मैंने, जब मैं पुलिस में नहीं लग पाया, मैंने एक होमगार्ड की नौकरी की अम्बाड़ा शहर के अंदर। मैं होमगार्ड में रहा लगभग 1 से लेकर 1.5 साल मैंने वहां काम किया। तो वहां काम करते करते भी मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि नहीं यार, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। फिर मेरे जीजा जी का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे को हिमाचल प्रदेश में बुलाया और उन्होंने बोला मैं आपका एक कोर्स कराता हूँ। और उन्होंने मेरे को अकाउंटेंट का कोर्स कराया। लगभग लगभग मैं 2 साल हिमाचल के अंदर रहा हूँ। मैंने वहां से कोर्स किया। कोर्स करने के बाद थोड़ी सी संगत चेंज हुई। फिर मैं वहां से वापिस आया। वापिस आने के बाद मैंने नौकरी की। एज ए कंप्यूटर की नौकरी जब मैं कर रहा था तो फ्रेशर में 4,500 रुपये लगा था। तो घर वाले भी यही बोल रहे थे, मेरे को नौकरी पसंद नहीं थी कि 4,500 मिलते हैं। पापा यही बोल रहे थे कि आज 4,500 मिलते हैं, एक दिन 10 भी मिलेंगे, एक दिन 20 भी मिलेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए मैं लगा रहा। और करते करते मैं चाहत थी कि यार जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। मैं उस कंप्यूटर की नौकरी पे भी बैठे बैठे एक चीज सोचता था कि यार यहाँ से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। और मैं जहां नौकरी करता था, सामने जो जहां मेरी सीट थी, सामने ही ग्लास लगा और सामने एक बहुत अमीर इंसान रहते थे। उनकी बहुत बड़ा बंगला था और वहां से सवेरे सवेरे ब्लैक कलर की गाड़ियां निकलती थी।
जब वो गाड़ियां निकलती थी तो मैं उनको देखता था कि यार इन लोगों की कितनी अच्छी जिंदगी है। और मेरा भी एक सपना था कि यार मैंने ब्लैक गाड़ी लेनी है। मैं भी शायद मतलब मैं भी सोचता था कि यार मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास भी गाड़ियां होनी चाहिए। ये सोच थी, चाहत थी। कुछ लोगों के सपने शायद वैदिक में आके बनते हैं, प्लेटफॉर्म आने के बाद बनते हैं। मेरे सपने ऑलरेडी थे। बचपन में मम्मी पापा को बोलता था ये करूंगा ये करूंगा, जिंदगी में कुछ करेंगे। मम्मी पापा फिर एक बात बोलते थे कि तू इतने अच्छी लेवल की स्टडी तो करता नहीं, तो कुछ कर पाएगा। हालात इतने खराब थे, लोगों को खेतों में गेहूं भी काटनी पड़ी। हालात इतने खराब थे कि पेंट वाले के पास पेंट भी करना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि जो ये सड़कों पे पेड़ लगाते हैं ना लोग, वो सड़कों पे पेड़ भी मैंने लगाए हैं। और जो ये बड़े बड़े टावर होते हैं जो इन टावरों पे तारे भी मैंने डाली हैं। मिस्त्री के आगे मजदूरी भी मैंने की है। तो जिंदगी निकलती चली गई। और उसके बाद जब मैं कंप्यूटर की नौकरी कर रहा था, वो इसलिए की कि चलो हालात इतने खराब हो गए, घर का राशन आना बंद हो गया। और 3.5 लाख का कर्जा था हमारे ऊपर, हमारी बहन की शादी का। जब वो कर्जा बढ़ता चला गया, 4 साढ़े 4 लाख हो गया, तो मम्मी पापा कहने लगे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं राशन की लड़ाई के लिए नौकरी लगा था कि 4,500 में कम से कम राशन तो आ जाएगा। तो वक्त बीतता चला गया, तभी मेरे पास वैदिक प्लेटफॉर्म आया। मैंने फिर अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने बोला था कि अब परमात्मा की आपके लिए क्या प्लानिंग है वो परमात्मा जानता है। पर परमात्मा क्या करता है, वो खुदा ईश्वर जिसको भी आप मानते हो, वो आपको सिर्फ मौका दे सकता है। उसका काम है मौका देना, वो सिर्फ आपको मौका दे सकता है। और मेरे को भी ये मौका मिला। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दीदी एस के गरेवाल ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम डाला और मेरे पास ये दीदी प्लान लेके आई। जब दीदी ने मेरे को बताया हेल्थ के बारे में बताया, यहाँ से ये बीमारियां ठीक होती हैं, इससे अगर आप प्रोडक्ट लोगे, ये फूड सप्लीमेंट है, बड़ा जबरदस्त है, इससे आप भी तंदुरुस्त हो गए, परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। तो मेरे को सबसे पहले अपनी मम्मा की याद आई, क्योंकि मेरी मम्मा लगभग डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, लगभग 32 साल से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये प्रोडक्ट लेके मम्मी को एक बार खिलाऊं, क्योंकि हमने लाखों रुपए खर्च किए थे मम्मी के पीछे। तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया, लेने के बाद मम्मी को जब ये प्रोडक्ट दिलवाया तो मम्मी ने खाना स्टार्ट किया। तो साथ साथ दीदी ने वेल्थ के बारे में भी बताया कि इसमें भाई आप पैसे भी कमा सकते हो। तो मेरे को वेल्थ का पार्ट भी बड़ा अच्छा लगा। तो कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि पहले प्रोडक्ट लेते हैं, फिर बोलते हैं कि पहले प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे फिर हम मतलब काम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखो, कोई भी काम है अगर करना है तो विश्वास करके करना, नहीं तो नहीं करना। मैंने विश्वास करके किया, दीदी ने बताया, मैंने बोला चलो दीदी, मम्मी प्रोडक्ट खा ही रही है, मम्मी को रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, तो मैं वेल्थ के लिए भी काम करता हूँ। जैसे दीदी ने मेरे को बताया, मैंने बोला दीदी इसमें करना क्या होगा। देखो, पहले दिन कुछ नहीं पता होता किसी को भी। और आप जितने भी, अगर आप अभी फर्स्ट जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले, मेरी जीत का राज, आज लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इतने कम समय में आपने इतनी इनकम कमाई कैसे। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये अपना दिमाग बंद किया। लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोग अपने दिमाग से चलते हैं। देखो, हर काम का एक मास्टर होता है। अगर आप मास्टर की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको मास्टर के तरीके से चलना पड़ेगा। और मेरी टीचर थी दीदी एस के गरेवाल, जिन्होंने, एक बार जबरदस्त एप्रिसिएशन चाहूंगा दीदी एस के गरेवाल के लिए, जिन्होंने लिस्ट में नाम डाला और मेरे को बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि ऐसे करके भाई ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे। दीदी ने सबसे पहले मेरे को बोला कि आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और यही कुछ प्रॉब्लम है, हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बताया जाता है कि लिस्ट बनानी है, लिस्ट नहीं बनाते, या ये बोल देते हैं कि मैं किसकी लिस्ट बनाऊं। मैंने भी शायद उस दिन बोला था कि मैं किसकी लिस्ट बनाऊं, तो दीदी ने बोला भाई दीदी की शादी में कितने लोग आए थे, मैंने बोला लगभग 500 लोग आए थे। कहती उन्हीं लोगों की लिस्ट बनानी। मैंने सबकी लिस्ट बनाई। यहाँ तक कि गांव में दूध बेचने वाला था, कपड़े सिलने वाला था, जहां से मैं हेयर कटिंग कराता था, मामा जी, फूफा, मैंने सबके नाम लिख के। तो दीदी ने बोला भाई 1 बाय 1 आपने इनसे मेरे से मिलवाना है। अब सबसे पहले जब डिसीजन की बात आती है, यहाँ डिसीजन की पहले बात करूंगा मैं। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, जब आप सिस्टम को देखते हो तो आप सबसे पहले ये बोलते कि नहीं मैं मम्मा से पूछूंगा, नहीं मैं तो डैडी से पूछूंगा, नहीं मेरे मामा जी डिसीजन लेंगे। मैं कहता जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था तो मेरे साथ कोई भी तैयार नहीं था, मेरे पापा मम्मी, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी, अमिताभ जी भी इस बिजनेस में आज आ चुके हैं, वो भी तैयार नहीं थे। दीदी के पास गया, दीदी भी तैयार नहीं थी, जीजा भी तैयार नहीं थे, मेरे मामा जी बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने भी मना कर दिया कि ये बिजनेस नहीं करना। पर बार बार मेरे मन में फिर एक ख्याल आ रहा था कि यार, जब दीदी ने अपनी हिस्ट्री सुनाई थी स्टेज के माध्यम से कि मैं तो कपड़े सिलती थी, और दीदी की इनकम लगभग लगभग 3 से लेके 4 लाख रुपए पर मंथ की थी, मैंने एक चीज का अंदाजा लगाया
कि यार मतलब दीदी की इनकम 4 लाख रुपए पर मंथ है, तो यार मेरे मामा जी की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए पर मंथ, मेरे जीजा जी की कितनी है, लगभग 70 हजार रुपए पर मंथ। मेरे दिमाग में एक बात चली, यार 70 हजार वाले की सुनूं या 4 लाख वाले की सुनूं। तो मैंने सोचा नहीं, मैं 4 लाख वाले की सुनूंगा, क्योंकि मैंने 4 लाख पर मंथ कमाना था। तो मैंने डिसीजन अपना खुद का लिया। तो दोस्तों, अगर जीतना है तो डिसीजन अपना लेना पड़ेगा। यही कुछ प्रॉब्लम में है, सबसे पहले यही बंदा अटक जाता है कि मैं डिसीजन दोस्तों से लूंगा। मैंने किसी दोस्त से नहीं पूछा। एक बार घर वालों से बोला जरूर, पर उसके बाद उन्होंने मना किया। उसके बाद उस मैटर पे मैंने घर वालों से कभी बात नहीं की। मैंने डिसीजन लेके इस बिजनेस को किया। फिर बात फंसती है पैसे की। दोस्तों, पैसे मेरे पास भी नहीं थे। आप समझ सकते हैं, जो इंसान 3.5 लाख का कर्जा जिसके पास है ऑलरेडी, जो राशन की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके पास पैसे कहां से आएंगे। पर मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं, अगर इंसान की चाहत हो तो जुगाड़ हो ही जाता है। और मेरी चाहत थी, मैंने करना है। और दोस्तों, मेरा जुगाड़ हो गया। मैंने जहां मर्जी से इधर उधर से 5 कहीं से पकड़े, 10 कहीं से पकड़े, मैंने जुगाड़ करके इस बिजनेस के अंदर पैसे लगाए। पैसे लगाने के बाद दीदी ने फिर एक बात बोला, भाई लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैंने लिस्ट बनाई। लिस्ट मैंने जानकारों की पूरी लिस्ट बनाई। फिर दीदी ने बोला, कहती एक लिस्ट और बनानी है। मैंने बोला वो किस चीज की, कहती सपनों की लिस्ट। तो मैं कहने लगा, दीदी सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। कहती नहीं, लिस्ट तो बना के आपको दिखानी पड़ेगी, क्या क्या आपके सपने हैं। मैंने एक एक चीज लिखी कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अ, जब मैं लिस्ट बना रहा था तो मैं हंस भी रहा था। तो दीदी बोलने लगी, कहती हंस क्यों रहे हो। मैंने बोला, दीदी ये मतलब मेरे को डाउट था, मतलब मन में थोड़ा सा विचार आ रहा था, ये हर इंसान के चलता है, यार मतलब हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब दीदी ने बोला, गाड़ी लिख कौन सी लेनी है। दीदी ने बोला, अच्छा ये बता कितने का प्लॉट लेना, लिख। अच्छा तू क्या मतलब मैंने लिखा उसमें, मैं विदेश सैर करना चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं बैंक बैलेंस, मतलब लिखा मैंने। मैं दुनिया में मतलब मैं घूमना चाहता हूँ, और मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ कि मैंने अपने सपने शेयर किए कि यार मेरे पास कोई भी, मैं किसी गुलामी ना करूं, और ऑल इंडिया में मेरा नाम हो। ये कुछ चीजें मेरे दिमाग में थी। और शायद मैं उस टाइम हंस भी रहा था भी, यार मैं बोल तो रहा हूँ, पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लिस्ट बनाने के बाद दीदी ने बोला, सिखाया कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी मेरे को। अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, कि जब हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद ना हम खुद फोन कॉलिंग करते हैं, अपने आप कॉलिंग नहीं करनी। मैं कहता हूं कि अगर आप एक एक चीज सीनियर से पूछ के करोगे, कोई आपका लेवल रोक ही नहीं सकता। आप लोग अपना दिमाग यूज करके मतलब फोन करते हो, हाँ जी भाई जी ये बिजनेस है, मैंने नहीं किया यू। मैंने आज तक कोई भी काम अपने दिमाग से किया ही नहीं। दीदी ने बोला अपॉइंटमेंट ऐसे लेनी है, सिखाया फोन पे कैसे बात करनी है, किस तरीके से करनी है। मैंने अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद दीदी का टाइम लिया और प्लान के लिए गया। जैसे मैं लोगों के बीच में गया, अपने दोस्तों के बीच में गया, दोस्तों ने मना किया। बहुत लोगों ने, लगभग लगभग 62 लोगों ने मेरे को मना किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां तक मेरा मन भी, मेरा दिल भी टूट गया था कि नहीं यार, इस बिजनेस को मैंने नहीं करना। मतलब मैंने फाइल जो दीदी ने बनवाई थी मेरी, वो भी मैंने साइड में रख दी। और दीदी कहने लगी, तो क्या करना है। मैंने बोला, दीदी मैं वही नौकरी करूंगा। कहती बस वो जो लिस्ट बनाई थी ना सपनों की, उसको फाड़ देना। तो मैंने बोला, दीदी क्यों। कहती याद रखना, अगर जिस नौकरी को तू फिर करने जा रहा है, वहां से कुछ नहीं होएगा भाई। 20 साल बीत जाएंगे, 40 साल बीत जाएंगे। दीदी ने मेरे को फिर एक बात बोली, अच्छा ये बता, लोगों ने मना किया तो मतलब आपके पास लिस्ट कितने लोगों की है। मैंने बोला 107 लोगों की है। कहती अभी तो लोग बाकी है ना। मैंने बोला बिल्कुल बाकी। कहती चल, तू टाइम निकाल के चल, मैं तेरे साथ हूँ। दीदी ने फिर हौसला बढ़ाया। और फिर सबसे बड़ा जो मेरी जिंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट आया, दीदी ने बोला ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग अटेंड कर। अब मैंने बोला, दीदी पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे पास पैसे का जुगाड़ नहीं था। अब आप बोल रहे हो ट्रेनिंग करो, मैं कहाँ से ट्रेनिंग करूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने बोला पैसे कितने लगेंगे। दीदी ने बोला, लगभग लगभग आपके 3 हजार रुपए लगेंगे ट्रेनिंग के अंदर। तो पैसे थे नहीं। पर फिर जब कुछ करना होता है तो दोस्तों देखो, जुगाड़ तो करना पड़ता है। मेरे को पता था कि हमारे घर में एक अंगूठी रखी है, जिसकी कीमत लगभग लगभग 3500 4 हजार रुपए थी। और वो अंगूठी के बारे में मैं जानता था, मम्मा जानती थी, पापा जानते थे। तो मैंने पापा को बोला, डैडी को बोला अपने, कि डैडी मैंने ट्रेनिंग लेने जाना, और ऐसे ऐसे करके। मेरे पिताजी फिर एक बात बोलने लगे, कहते यार पहले ही इतना खर्चा कर चुके हैं, पहले ही कर्जे हैं, ऊपर से तू ये बोल रहा है ट्रेनिंग लेनी है।
हमारे पास तो पैसे नहीं है। मैंने बोला, मैंने जिद की कि मैंने जाना है तो मतलब जाना है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 3500 रुपये में वो अंगूठी मेरे पिताजी ने रखी, मतलब बेची सुनियारे पे जाके। और 500 रुपये उन्होंने बोला मैं रख लूं क्योंकि घर में पैसे भी नहीं है। और 3000 रुपये मेरे को मतलब ट्रेनिंग के लिए दिए। शायद मैं उस दिन रोता रोता गया था ट्रेनिंग के अंदर। मैं सोच रहा था कि यार मतलब आज घर के कितने हालात खराब है। पर जैसे ही मैं ट्रेनिंग में पहुंचा, वो 2 दिन का पार्ट था, वहां मिला मैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी भाई मुकेश सिंदूरिया जी से। जब मैं भाई जी से मिला तो भाई जी से मिलने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। और भाई जी ने एक पार्ट लिया था वहां पे कि एक तरफ जिंदगी है और एक तरफ मौत है। और मरने से पहले कुछ ऐसा करना है कि आप मरे, आपका परिवार ना मरे। तो दोस्तों मैं मतलब वहां से मैं बहुत सीरियस होके आया। मतलब मेरा ना, मैं कहता मेरा पूरा दिमाग पलट गया। वो जो दिमाग में कचड़ा था ना, बिल्कुल साफ हो गया। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि माइंड वॉश किया जाता है। हाँ, यस, माइंड वॉश किया जाता है यहाँ पे। माइंड वॉश ये किया जाता है कि हमारे दिमाग में जो कचड़ा होता है ना, कि नहीं हम नहीं कर सकते, वो माइंड वॉश किया जाता है कि यस आप कर सकते हो। जब भाई से मिला, मतलब भाई को देखने के बाद लगा कि यार पहले तो विश्वास था और डबल विश्वास हो गया। तो वो जैसे जैसे अब दीदी मेरे को बताते चले गए, मेरा डबल विश्वास हो गया कि नहीं भाई भी साथ है। भाई के टच में आ गया, भाई का नंबर मिल गया, बड़ा खुश हुआ। और भाई से डिस्कशन होनी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद दोस्तों मैंने विश्वास करके चल दिया। मैं मतलब मैंने सोचा बस अब करना है तो मतलब करना है। जिंदगी में दिक्कतें बड़ी आई, पैसे की प्रॉब्लम थी। जब जाता था, आज भी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे ट्रेवल करूंगा। मैं बसों में भी गया हूँ, और मैं यहाँ तक कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं लिफ्ट मांग के भी गया हूँ। पर मैंने जल्दी फाइल पकड़ी। अब कुछ लोगों की ये भी कुछ प्रॉब्लम है। ये बोलते हैं कि नहीं जी आप प्लान करोगे, सीनियर को बोलते हैं मैं नहीं सीखूंगा। मैं कहता हूँ जितनी जल्दी आप सीख लोगे, जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आप अमीर बनोगे। मैं जब फाइल लेके मुझे आज भी वो दिन याद है जब बाड़ा में मैं दीदी को लेके गया तो दीदी अभी बाहर थे, तो मैं एक भाई साहब को मिलवाने के लिए लेके गया। वो बैंक के मैनेजर थे। वो मेरी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं आते थे। और मैं किसी दूसरे मेरे रिश्तेदार के कॉन्टेक्ट से वहां गया था कि वो बंदा वो कंपनियां करता है उसके पास चला जा। उस बंदे ने मुझे एक बात बोली, कहता धर्मेंद्र भाई एक बात बताऊं मैं आपको। कहता इस फाइल को जितनी जल्दी तू अपने हाथ में ले लेगा ना, उतना बढ़िया रहेगा। सीनियर साथ जाएगा तो याद रखना सीनियर का काम चलेगा, अगर तू फाइल लेके जाएगा ना तो काम तेरे लिए चलेगा। उस बंदे का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उस भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने ज्वाइन नहीं किया, पर उसने बोला कि ये वो इंडस्ट्री है जहां से आप करोड़पति बन सकते हो। मेरा और विश्वास हो गया। और दोस्तों मैं ट्रेनिंग लेता चला गया। भाई मुकेश सिंदूरिया जी से भी मेरी डिस्कशन होती चली गई। भाई बार बार मुझे हर महीने बोलते थे कि डायरी पेन लेके आ जा। दीदी भी जैसे बिजी होते थे, तो दीदी ने मेरे को भाई भाई के भी हैंड ओवर कर दिया साथ साथ, कि हम दोनों आपके साथ खेल लेंगे। तो बीच में रविंदर भाई जी भी मिल जाते थे, तो मैं ऑफिस में जाने लगा। भाई से भी धीरे धीरे डिस्कशन होने लगी। भाई पेपर पे बैठ के बताते थे ये करना ये करना ये करना ये करना। और दोस्तों मैं करता चला गया, जैसे 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 करता चला गया। मेरा मेरा स्टार लेवल हुआ, स्टार से फिर मेरा प्लेटिनम लेवल हुआ। जब प्लेटिनम लेवल हुआ, मेरे पास 20-25 हजार के चेक आए। मेरा और विश्वास हुआ। फिर मेरा सफायर लेवल हुआ। सफायर लेवल होने के बाद दोस्तों बड़ी जल्दी स्पीड में मैंने इमरान लेवल किया। और जो मेरे छोटे छोटे सपने थे ना, वो पूरे होते चले गए। पर यहाँ फिर एक बात खड़ी होती है आगे, कि मेरा जीतने का सबसे बड़ा जो कारण रहा है, सबसे बड़ा, वो एजुकेशन पार्ट था। क्योंकि एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप जीत सकते हो। देखो एजुकेशन से आज दुनिया में जहाज उड़ रहे हैं। एजुकेशन से आज इंसान ने, मैं कहता चांद के ऊपर भी झंडे गाड़ दिए। तो जब एजुकेशन से चांद पे झंडा गड़ सकता है, तो एजुकेशन से हम करोड़पति क्यों नहीं बन सकते। और एजुकेशन के साथ साथ जो बदलना है आपको, वो है संगत। दोस्तों याद रखना, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ तो जरूर गया था, पर मेरे वो जो दोस्त, मेरे जो वो गांव के लोग, मेरे वो जो पड़ोस के लोग, अक्सर लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। बिजनेस ज्वाइन भी कर लेते हैं डिसीजन लेके, लिस्ट भी बना लेते हैं, सपनों की लिस्ट भी बना लेते हैं, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, और सीनियर के साथ टच में भी रहते हैं। और सबसे बड़ा पंगा कहाँ फंसता है, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जिन लोगों के बीच में वो पहले रहते थे। उन लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग नेगेटिव लोग हैं। मेरे को ये बहुत बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि जब जब मेरे को दीदी पॉजिटिव करती, भाई मुकेश सिंदूरिया जी पॉजिटिव करते, तो
तो मेरे को वो जो मेरे दोस्त, मेरे गांव वाले, वो मेरे दिमाग में फिर कचरा डालते थे, नहीं नहीं, ये तो हवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वालों के पैसे आते हैं, तेरा कुछ नहीं होएगा, तेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मेरे को जब मैंने डिस्कशन दीदी एस के ग्रेवाल से की, भाई मुकेश सिंदूरिया जी से की, दीदी सुपर अपलाइन मेरी दीदी एस के ग्रेवाल है, जैसे जैसे गाइडलाइन देते चले गए उस्ताद जी मेरे भाई मुकेश सिंदूरिया जी हैं। ये दो लोग मेरी जिंदगी के वो लोग हैं जिन्होंने, मैं कहता, मैं जितना भी शायद इनका शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। भाई रविंदर जी ने जो प्रोडक्ट दिया था उससे मेरे मम्मा ठीक हुए, मेरे पापा ठीक हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने प्रोडक्ट ना बनाया होता तो आज मेरी मम्मा पापा ठीक ना होते। दोस्तों, फिर भाई ने बोला संगत बदल, उस संगत में मत रहे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप डिसीजन भी ले लोगे, आप लिस्ट भी बना लोगे, आप सीनियर के तरीके से चल लोगे, अगर आप उसी संगत में रहे तो आपका जीतना बड़ा मुश्किल है। मैंने मीटिंगों में जाना, मैं मतलब उस संगत से बिल्कुल दूर हो गया, अपने दोस्तों भी से भी दूर हो गया जो मुझे नेगेटिव करते थे। मैं इस संगत में आ गया, इस माहौल में आ गया। और याद रखना, जो बंदा इस माहौल के अंदर ढल गया, जिसको जिसको सिर्फ अपना बिजनेस दिखेगा, मीटिंगें दिखेंगी। मैं सुबह निकलता था, मुझे मीटिंग दिखती थी, मुझे सीनियर दिखते थे, मुझे वो लोग दिखने बंद हो गए, मुझे अपने सीनियर दिखने स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे मेरा बिजनेस अपग्रेड होता चला गया। फिर मेरा इमरान लेवल हुआ, और फिर दोस्तों जब डायमंड लेवल हुआ, डायमंड का पोस्टर मेरा आया, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वैदिक का पहला लेवल स्टार है और दूसरा लेवल डायमंड है, उसके बाद सीधा तीसरा लेवल सीधा रॉयल एम्बेसडर है। जब दोस्तों डायमंड हुआ तो वो ऑल इंडिया में पोस्टर आया, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं कल भी मीटिंग में देहरादून की मैंने बोला था कि आप पोस्टर लगाएं, उसका मजा वो नहीं है, पर जिस दिन कंपनी पोस्टर भेजेगी ना, उस दिन मानना कि हाँ मैं एक लीडर हूँ। और वो पोस्टर फ्लोट तभी होगा जब आप डायमंड लेवल करोगे। उसके बाद दोस्तों सीखता चला गया, जीतता चला गया, सीखता चला गया, जीतता चला गया, पैसे आते चले गए। अब ये भी कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जब पैसे आते हैं ना, तो जब तक पैसे नहीं आते, जब तक सीनियर का दिमाग चलता है, और जब पैसे आते हैं फिर अपना चलता है कि नहीं, मैं तो अपने तरीके से चलूंगा, अपनी मर्जी से फोन ले लिया, अपनी मर्जी से गोल्ड ले लिया, अपनी मर्जी से कपड़े ले लिए। क्योंकि आजकल वो मैंने आज ये टाइम है सारा भाई, बायोडाटा फटाक भाई से मुकेश सक्सेस करना सिंदूरिया दोस्त जी के माइंड पास में, था, भाई मैंने आज फाइनेंस एक नहीं हो एक जाएगा तुमको, पैसा, कोर्स खत्म है। मतलब भाई भाई ने मेरे को बोला, कहता अकाउंट में इकट्ठा करना है, मतलब यूज ठीक नहीं करना। ठीक है सर। आप मानोगे नहीं, मैं इतना लकीर का फकीर था, मैंने जी बताओ। मैंने 1 रुपया भी, मतलब जितने मेरे यूज के पैसे थे ना, मेरे को मतलब जो मेरा खर्चा था, वो ही पैसे मैं निकालता था। जी। अदरवाइज मैं इकट्ठे करता चला गया, और आप मानोगे नहीं, मेरे खाते में 1 करोड़ हो गया, और ये बात मेरे घर वालों को भी नहीं पता थी। हाँ। मतलब घर वाले भी बोल रहे थे कि तू कर, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कि मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, जब थोड़े से पैसे आने स्टार्ट होते तो हम अपने पूरी परिवार में बोलते हैं मेरे पास इतने आ रहे, फिर घर वाले आपको खर्चे गिनाने स्टार्ट कर देते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है, पापा कर्जा मैंने उतारा, वो भाई से डिस्कशन किया, दीदी से डिस्कशन किया, वो जरूरी था, पर मैंने मकान नहीं जी बनाया। जी जी। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया भाई से बिना पूछे, कोई भी ठीक है। काम नहीं किया। तो 60 और 10 1 करोड़ मेरे दोस्त। खाते में इकट्ठा हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये पैसे निकालने भी पड़ते हैं। मैंने भाई से भी डिस्कशन जी जरूर जी होती जी। थी, बट जब मैं रविंदर भाई जी के साथ बैठा, भाई ने बोला पैसे कहाँ है, मैंने बोला खाते में है, भाई हंसने लगे, कहता है एक ठीक है करोड़ सर। तेरे ठीक खाते है। में तूने निकाले क्यों नहीं। तो ये इस भाई ने बोला यार वाक्य में, मतलब आप, ठीक है सर। मैंने बोला, भाई ने बोला, भाई मुकेश सिंदूरिया जी ने बोली थी ये बात, ठीक ये है मेरे गुरु हैं, इन्होंने बोली थी। 36,000 तो रविंद्र भाई जी बोले यार वाक्य में आप तो ज्यादा ही लकीर के फकीर है। मैंने बोला देखो जी, लकीर के फकीर है तभी आज 1 करोड़ बैंक बैलेंस है। बड़ा अच्छा लगा। देखो, आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, जितने भी स्लाइड में मुझे देख रहे हैं, जितने भी ऑल इंडिया में लोग देख रहे हैं, या आउट ऑफ कंट्री भी कोई देख रहा है, शायद कंपनी अच्छी मिल जाती है, पर शायद सीनियर कंपनी के मालिक बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूँ। यहां तक कि जब मेरे को प्लॉट दिलवाया गया ना, 82 लाख का मेरा प्लॉट था, हमारे मेरे प्लॉट के लिए भी भाई ने पता नहीं कितनी मशक्कत की, 2 बार 3 बार 4 बार देख देख के आए। रविंदर भाई जी मेरे साथ गए, और जब मैं गाड़ी में बैठा जा रहा था ना यार, मेरे को ये लग रहा था कि यार मैं कंपनी का एक आम सा लीडर हूँ, कि मेरे प्लॉट को देखने भी कंपनी के मालिक जा रहे हैं। पर दोस्तों ये बात सारी समर्पण की है, अगर आप समर्पण करोगे, ऐसा नहीं कि ये धर्मेंद्र के साथ ही हो रहा है, अगर आप समर्पण करोगे ना मैनेजमेंट को या अपनी अप्लाई इनको, तो याद रखना, आपके प्लॉट देखने को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने करना क्या है।
आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपने पैसा संभालना कैसे है, आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपने मतलब आपका जो पैसा है कहाँ इकट्ठा रखना है, ये सब आपको गाइडलाइन आपका क्लाइंट और मैनेजमेंट देगी। वो 82 लाख का प्लॉट लिया, मुझे कुछ नहीं पता चला कैसे रजिस्ट्री हुई, मैंने सिग्नेचर किए सिर्फ, मतलब कैसे कैसे क्या हुआ। और आज बड़ी खुशी होती है, जहां वो 82 लाख का प्लॉट था, वो आज उस प्लॉट के मेरे को 1.5 करोड़ मिलते हैं दोस्तों। महंगे महंगे फोन ले लिए, फिर मेरा एक सपना था गाड़ी का, तो जब मैंने गाड़ी के लिए भाई जी से डिस्कशन की, वाइट डायमंड में, फिर मैंने गाड़ी ली, करेटा गाड़ी। तो मतलब जिस दिन गाड़ी निकाल रहा था, भाई ने बोला अगला सपना क्या है, मैंने बोला भाई अगला सपना फॉर्चूनर का है गाड़ी लेने का। तो देखो, सपने बनते हैं तो पूरे भी होते हैं, तो फॉर्चूनर का सपना था तो वो भी पुणे पूरा होने लग रहा है। पर एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, मैं बैग में डायरी देख रहा था, मैंने वो डायरी देखी, वो डायरी निकाली, जो दीदी ने मेरी लिस्ट बनवाई थी ना, मैंने इस सफर में वो लिस्ट को बिल्कुल नहीं देखा। दीदी ने पर ये बोला था कि जब जब तू कोई चीज लेगा इस पे क्लिक करते रहना। आप मानोगे नहीं, मैंने लगभग लगभग 15 सपने अपने लिखे थे, कि जो मेरे सपने थे, जो मेरी जरूरतें भी थी और सपने भी थे। और आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैंने वो डायरी उठाई ना, तो 15 के 15 सपने मेरे पूरे हो चुके थे। और इसके साथ साथ जो मैंने सपने देखे भी नहीं थे, वो भी दोस्तों मेरे पूरे हो चुके थे। तो मैं वो लिस्ट देख के हंस रहा था यार, मैंने बोला ये लिस्ट जिस दिन मैंने बनाई थी, उस दिन मेरे अंदर डाउट भी था, पता नहीं होगा या नहीं होगा। पर दोस्तों, अगर आज आपको ये मौका मिला है, अगर आपकी सुपर अपलाइन आपके साथ है, अगर सुपर अपलाइन का हुआ है, आपके उस्ताद का हुआ है, तो दोस्तों गारंटी है आपका भी होगा। पर ये कुछ चीजें बात याद रखना, सबसे पहले समर्पण कराना पड़ेगा, अपना दिमाग बंद करना पड़ेगा। पैसा जितना मर्जी आ जाए दोस्तों, आज भी करोड़ों रुपए मेरे खाते में आ चुका है, बड़ी बात ये नहीं है। और उससे बड़ी बात ये है कि आज जो मेरा गजब ग्रुप, चाहे वो देहरादून है, कोटा साहब है, दिल्ली है, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। आज खुशी इस बात की नहीं होती कि मैं गाड़ियों का मालिक हूँ, खुशी इस बात की होती है कि मेरे साथ साथ आज मेरी टीम गाड़ियों के अंदर आ चुकी है। पर आज वो लोग भी याद आते हैं जो लोग छेड़ा करते थे, आज वो लोग भी याद आते हैं जो कभी बोलते थे हाँ भाई करोड़पति, आज वो लोग भी याद आते हैं जो कभी बोलते थे कि कुछ नहीं होएगा। पर जब वो लोग बोलते थे ना, तो मैं जब भाई जी से, अपने गुरु भाई मुकेश संदूरिया से, या दीदी एस के गरेवाल अपनी सुपर अप्लायंस से जब डिस्कशन करता था ना, एक दिन भाई ने गुस्से में बोला मेरे को, कहता तेरे को दिखता कौन है। मैं जब बार बार भाई को बोला, भाई उसने कहता तेरे को दिखता कौन है। मैंने बोला भाई मतलब मेरे को तो आप दिक्कत है, फिर जो मैं दिखता हूँ तो फिर लोगों की टेंशन क्यों लेता है तू। कहता हम बैठे हैं ना, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो मेरे को उस दिन के बाद मैंने नहीं बोला कि मैं मतलब लोग ये बोलते हैं, लोग बोलते चले गए, मैं करता चला गया, लोग बोलते चले गए। मैंने तो सिर्फ अपना दिमाग बंद कर लिया, जैसे सीनियर क्लाइंट कहते चले गए वैसे करता गया। दुनिया है, आपको भी बोलेगी, आपको भी भटकाएगी, आपको ये भी बोलेंगे हमने करके छोड़ दिए। मेरे को पता नहीं क्या क्या बोला लोगों ने, मेरे को ये भी लोग, अरे वो फलाना बंदा बर्बाद हो गया, इसमें कुछ नहीं है, वो देखो बंदा अंदर चला गया, ये हो गया वो हो गया, कंपनी आती है चली जाती है, ये होता है वो होता है। पर दोस्तों, अगर मैं लोगों की बातें सुनता, तो शायद आज ये इंसान वही 10,000 12,000 की नौकरी करता होता। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने सीनियर्स अपने सुपर अपलाइन दीदी एस के गरेवाल की, भाई मुकेश सिंदूरिया जी की सुनी। और उनकी बातें सुन सुन के उनके पद, जो पद चिन्ह से उनके, उन पे चल चल के, जैसे जैसे उन्होंने बताया, जैसे जैसे डायरी पेन लेके उन्होंने सिखाया, वैसे वैसे करता चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कब प्लॉट बने, कब गाड़ियां आई, और मैं कब डबल करोड़पति बन गया। और आज वो बातें याद आती हैं जब लोग बोलते थे आ भी करोड़पति। आज बड़ी खुशी होती है कि वो लोग बोलते थे ना करोड़पति, और आज मैं करोड़पति बन चुका हूँ। और आज टीम में भी करोड़पति बनने लग रहे हैं, आधे आधे करोड़ के मालिक हैं जो मेरी टीम के अंदर है। यहाँ तक कि संदीप राणा भी है, आज 20 25 30 30 40 40 लाख हैं। रेखा राठौर, प्रीति राठौर, कंचन सेमवाल, मतलब ऑल ओवर सारे लीडर, दिल्ली टीम, कोटा टीम। अब जैसे रिंकू भाई ने भी बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। बड़ा अच्छा लगता है जो जो लोग हमारे साथ आए हैं, आज बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली है। पर दोस्तों, लास्ट में बात एक जरूर कहना चाहूंगा कि अपना दिमाग मत चलाना। अगर आपने अपना दिमाग चला लिया, अगर सीनियर ने बोल दिया ना कि ये करना है,
आपको उस टाइम शायद ये भी लग सकता है कि नहीं, ये मेरे लिए गलत है। आपका दिमाग चलेगा, आपको लगेगा कि नहीं, क्योंकि आप दूरदृष्टि नहीं हो। आप आज का देख रहे हैं, सीनियर आगे का देख रहा है। जब आपको पता है कि आपके सीनियर ने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, गाड़ियों के मालिक है, तो यार अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी अभी भी लगभग 2 दिन पहले दीदी से मेरी बात हुई। तो मैं दीदी से बात कर रहा था, मैंने बोला दीदी भाई जब मेरे को समझाते हैं ना, गुरु जब समझाते हैं तो कई बार मैं भी इग्नोर कर देता हूँ। एक आधा पॉइंट ऐसा ऐसा है नहीं कि मैं इग्नोर करता हूँ, एक आधा पॉइंट ऐसा हो जाता है जो मेरे से भी स्किप हो जाता है। जो गुरु बताते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने बोला जब वो स्किप होता है ना, और बाद में आने वाले टाइम में जब उसका रिजल्ट आता है, तो मुझे याद आता है नहीं यार, गुरु सही थे। और ये बिल्कुल बात सही है, चेला गलत हो सकता है, गुरु कभी गलत नहीं होते। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे गुरु के शब्द है। गुरु जो बोले वो करते चले जाना, माँ कसम आपकी नहीं, आपके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। आज अगर बात करूं, लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, फैमिली लग्जरी लाइफ जी रही है। आज प्लॉट बन गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई। इसके साथ साथ भाई ने मेरे को दुकान दिलवाई। देखो, दुकान दिलवाई नहीं, अपने वाली दी। देखो कितनी बड़ी बात है। भाई ये बोलते थे कि ये जो दुकान मैंने ली थी ना, ये अपने लिए ली थी। आपने बनाई, मैंने बनाई, ये एक ही बात है। तो भाई कहीं दूसरी दुकान भी दिलवा सकते थे, पर वही क्यों दिलवाई? भाई का सपना था कि ये दुकान मैं, मतलब आप, जब मैं आया था ना, भाई ने जो सपने लिखे थे, कहते हैं मेरी चाहत थी कि ये दुकान तेरे को देनी है, और आज ये सपना पूरा हो गया। तो आप समझ सकते हैं यार, शायद अपलाइन की ना, या जो जिसको आप मानते हैं आपके गुरु अपलाइन जो भी हैं, अगर आपको फीलिंग समझ में आ गई ना उनकी, अभी नहीं आएगी। जिस दिन पता कब आएगी आपको असली फीलिंग, तो असली फीलिंग जिस दिन आप अपने सीनियर वाली कुर्सी पे बैठोगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगी कि हाँ यार, मेरा गुरु मेरे लिए क्या बोलता था। और आज बड़ी खुशी होती है, गाड़ियां आ गई, प्लॉट बन गए, सब कुछ हो गया। मतलब आज, मतलब कहीं, मैं कहता, दीदी घरे वाला बोलती थी एक बात कि तब तक करो, दीदी घरे वाले एक बात बोलती थी, कहती तब तक करो जब तक शोरूम में जाए ना, कि टैग पकड़ने की जरूरत ना पड़े, कपड़ा पसंद आना चाहिए। और आज हालात यही है। आज कहीं जाता हूं ना, तो टैग पकड़ने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई मुकेश सिंदूरिया जी एक बात बोलते थे कि तब तक कर पुतरा कि बैंक वाले ना तुझे फोन करें, विदाउट डॉक्यूमेंट सर लोन चाहिए क्या। तो आज वही टाइम है, दिन में 10 फोन आते हैं। और एक वक्त वो भी था, मुझे आज भी वो दिन याद है, जब दीदी की शादी की थी हमने, तो मेरे पापा ने लोन के लिए अप्लाई किया था, 36,000 का लोन था वो। हमने कम से कम 20 चक्कर लगाए थे उस लोन के लिए, उसके बाद भी उस ऑफिसर ने बोल दिया कि आपका लोन अप्रूव नहीं हो सकता। आज मैं जब सोचता हूँ, जब बैंक वालों के फोन आते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या वैदिक प्लेटफॉर्म है, कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और कितने जबरदस्त अपलाइन मिले हैं, कितना जबरदस्त उस्ताद मिले हैं कि यार जिंदगी बदल गई। आज लगभग लगभग 2.5 साल के सफर में, मेरी इनकम की बात करूं, आज मैं 2.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। आज महंगे महंगे फोन, महंगी महंगी गाड़ियां, प्लॉट, सब कुछ है। बस दोस्तों, ये सब कुछ मैंने फिर बोला, ये तो सबसे पहले मेरे सतगुरु का आशीर्वाद था। उसके साथ साथ मेरी सुपर अपलाइन दीदी एस के गरेवाल का, उसके साथ साथ मेरे गुरु भाई मुकेश सिंदूरिया का, उसके साथ साथ भाई रविंदर जी का। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और दोस्तों, मैं आज भी दिन रात चलता हूँ। मेरी पहले स्पीड थी, कम थी, उसके बाद फिर बढ़ती चलेगी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, बड़े लेवल पे आने के बाद ऐश प्रस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लगभग 2 महीने से, पहले भी मैं दिन रात चलता था, पर लगभग 2 महीने से मेरी इतनी रेल बनी हुई है ना सर, मैं कहता मेरे को ये नहीं पता मुझे कब कहाँ, मैं दिन रात चल रहा हूँ, रातों चल रहा हूँ, दिनों चल रहा हूँ। इसलिए चलता हूँ क्योंकि मेरा उस्ताद भी चलता है, मेरे उस्ताद आज भी चलते हैं। दीदी सुपर अपलाइन एस के गरेवाल आज भी दिन रात चलती है। भाई मुकेश सूर्य मेरे गुरु आज भी दिन रात चलते हैं। उन्हें ना गर्मी दिखती है, ना सर्दी दिखती है, ना तबीयत दिखती है। मैं भाई को बोलते हुए देखता हूँ, गला खराब होता है फिर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दीदी को देखता हूँ,
तबीयत खराब होती है फिर भी वो कभी हम टाइम मांगते हैं, आज भी दीदी टाइम देती हैं हमें। मैं मतलब उनको देख देख के मैं इतना इंप्रेस होता हूँ ना। और मेरे को जब भी कोई दिक्कत आती है मैं देखता हूँ, नहीं, अगर मेरे गुरु चलते हैं तो मैं भी चलूंगा। तो दोस्तों ये बात कहना चाहूंगा, डिसीजन अपना रखना। दूसरा, संगत बदल लेना। अगर आप उसी संगत में रहोगे तो आपका लेवल बदलने वाला नहीं है, आप बदलने वाले नहीं है। तीसरी बात, अपना दिमाग बंद रखना। जैसे जैसे सीनियर बोल रहे हैं, लिस्ट बनाना अपनी, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना, सपनों की लिस्ट बनाना, और जितनी जल्दी हो सके ये जो फाइल है इसको पकड़ के सीख लेना। क्योंकि याद रखना, जित ये तलवार आज भी चलानी है, कल भी चलानी है। राजे का बेटा राजा नहीं होता कभी भी। राजे का बेटा राजा तब बनता है जब बचपन से वो तलवारबाजी हर चीज को सीख लेता है, और जो बड़ा होता है तभी वो राजा की कुर्सी में बैठता है। तो जितनी जल्दी अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो आपने जल्दी जल्दी कॉम मीटिंग कैसे की जाती है, 1-to-1 कैसे किया जाता है, ओपन मीटिंग कैसे की जाती है, ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें सीख लेनी है। सीनियर को समर्पित कर देना। सीनियर आपको ठोकेगा, और याद रखना, अगर सीनियर ठोक रहा है तो वो आपसे प्यार करता है। और दूसरी बात फिर कहूंगा, अगर आपने सीनियर ने आपको टोकना या ठोकना बंद कर दिया, इट मीन्स आप सीनियर की लिस्ट से निकल चुके हो। सीनियर ठोके तो अपने आप को शाबाशी देना, यस, मैं सीनियर की लिस्ट में हूं। सीनियर कुछ भी बोले, आपकी ऐसी तैसी फेरे, आपकी कमियां निकाले, तो याद रखना, सीनियर इसलिए कमियां नहीं निकालता कि आपके अंदर कमी है। सीनियर इसलिए निकालता है कमियां कि आपकी कमियां, मैं बता रहा हूं, बाहर वाले कमियां ना निकाले। सीनियर इसलिए ठोकता है, सीनियर ठोकता है ना ताकि बाहर वाले ना ठोकें। तो जो सीनियर बोलते हैं वो करते चले जाएं, बस। जैसे जैसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लगाते चले जाएं, टाइम टू टाइम जो जो सीनियर बोल रहे हैं, ट्रेनिंग में आना है, सेमिनार रखना है, ओपन मीटिंग करनी है, अपनी प्लानिंग से ना चले। और मैं तो कहता हूँ, पैसे का लेन देन कहाँ क्या करना है, ये भी अपनी सुपर अपलाइन, जिसको आप अपने उस्ताद मानते हैं, उनसे पूछ के करें, बिना पूछे नहीं करें। तो दोस्तों मेरा पार्ट यहीं तक था। आज जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया। आज बड़ा अच्छा लगता है। आज ये बंदा जो 4500 रुपये महीने का कमाता था, 150 रुपये मिलते हैं मुझे एक दिन के, आज 10 लाख महीने का आता है साहब। आज बड़ी खुशी वाह, होती है ग्रेट। जब मैं हर महीने 1 से लेके 1.5 लाख रुपए सरकार को टैक्स पे करता हूँ। आज बड़ी खुशी होती है साहब जब कहीं जाना होता है, कभी ये नहीं देखना पड़ता गाड़ी में तेल कितना है, कभी ये नहीं देखना पड़ता है। मतलब हर हफ्ते पैसे आ जाते हैं, हर हफ्ते। इस हफ्ते की मैं बात करूं, इस हफ्ते की, मेरा इस हफ्ते का जो पे आउट है, लगभग 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 5 लाख रुपए इस हफ्ते का पे आउट है मेरा। वाह वाह वाह, तो ग्रेट। दोस्तों, ये सब कुछ हो पाया वैदिक गुरुकुल की बदौलत। ये सब कुछ हो पाया मेरी ग्रेट सुपर अपलाइन दीदी S के गरेवाल की बदौलत। और ये सब कुछ हो पाया जिनसे टाइम टू टाइम मैं बैठता हूँ, सीखता हूँ, मेरे गुरु भाई मुकेश संदूरिया की बदौलत। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू, लव यू, रोक करेंगे, टॉप करेंगे, जय वैदिक।